हेलो बच्चों, स्वागत है आपका घटारे फार्मेसी डी फार्म की एक और नई वीडियो में। जैसे कि हमने चैप्टर्स का रिवीजन स्टार्ट किया है, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 जिसका नाम है प्लांट फाइबर्स यूज्ड एज सर्जिकल ड्रेसिंग। मतलब कौन-कौन से जो प्लांट फाइबर्स होते हैं उन्हें सर्जिकल ड्रेसिंग्स में यूज में लिया जाता है, बेसिकली उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स चाहिए हो तो कटारे फार्मेसी का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है और प्ले स्टोर से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही अगर आप ऐप से किसी भी टाइप के नोट्स परचेस करते हो तो मेरा कूपन कोड DK25 यूज करने पे मिलेगा आपको स्पेशली 25% का डिस्काउंट। तो अभी जाइए, कूपन कोड यूज कीजिए और स्टडी स्टार्ट कीजिए। तो आज के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो प्लांट फाइबर्स होता है जिन्हें हम सर्जिकल ड्रेसिंग्स में यूज में लेते हैं वो क्या होते हैं। तो सर्जिकल ड्रेसिंग में उपयोग होने वाले रेशे के बारे में हम जानते हैं। तो प्लांट एंड एनिमल fibers are natural fibrous materials used in surgical dressings due to absorbency, softness, strength and biocompatibility। मतलब प्लांट और एनिमल फाइबर्स एक नेचुरल फाइबरस मटेरियल्स होते हैं, वो नेचर से ही ऑब्टेन होते हैं, जिन्हें हम सर्जिकल ड्रेसिंग्स में यूज में लेते हैं। और उनके कुछ रीजंस होते हैं सर्जिकल ड्रेसिंग में यूज लेने के, जिसमें सबसे पहला रीजन है एब्जॉर्बेंसी, क्योंकि वो ऑब्जॉर्बेंट होते हैं, कोई भी चीज़ को आसानी से ऑब्जर्व कर लेते हैं। सॉफ्टनेस, वो सॉफ्ट होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है और बायोकम्पैटिबिलिटी अच्छी होती है, मतलब कोई भी साइड इफेक्ट या रिएक्शंस प्रोवाइड नहीं करते बॉडी के अंदर। तो बेसिकली प्लांट और एनिमल फाइबर्स ऐसे नेचुरल फाइबरस मटेरियल्स होते हैं जो सर्जिकल ड्रेसिंग्स में यूज में लिए जाते हैं उनकी एब्जॉर्बेंस, सॉफ्टनेस, स्ट्रेंथ और बायोकम्पैटिबिलिटी के कारण। पौधों और पशुओं से प्राप्त प्राकृतिक रेशों का उपयोग सर्जिकल ड्रेसिंग में किया जाता है, क्योंकि इनमें अवशोषण क्षमता, मुलायमपन, मजबूती और शरीर की अनुकूलता होती है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था कि पौधे और पशु से प्राप्त प्राकृतिक रेशो होते हैं, ये मतलब प्लांट और एनिमल फाइबर से ऑब्टेन होते हैं, नेचुरल फाइबर होते हैं ये, जो कि सर्जिकल ड्रेसिंग में यूज में ले जाते हैं। उनकी ऑब्जॉर्बेंसी, जिसे अवशोषण क्षमता बोलते हैं, मुलायमपन, मजबूती और शरीर की अनुकूलता रहती है। ये कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से इन्हें सर्जिकल ड्रेसिंग्स में यूज में लिया जाता है। इसके बाद में यूजेस की बात करें तो वाउंड हीलिंग, मतलब ये घाव भरने के अंदर हेल्प करते हैं, घाव जल्दी भरता है इनसे। प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रोवाइड करवाते हैं हमारी बॉडी को। स्यूचरिंग, टाके लगाने के अंदर काम में लिए जाते हैं। एंटीसेप्टिक करियर, और इन्हें एंटीसेप्टिक ले जाने के अंदर भी यूज में लिया जाता है। इसके बाद में आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्जिकल फाइबर्स, मतलब सर्जिकल रेशो का वर्गीकरण क्या क्या है, किन किन पार्ट्स में डिवाइडेड है ये और कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले आता है नेचुरल फाइबर्स, जिन्हें हम प्राकृतिक रेशे बोलते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आता है प्लांट, जिससे हमें कॉटन मिलती है, और एनिमल से हमें सिल्क और वूल मिलती है। इसके बाद में सेकंड आता है रीजनरेटेड फाइबर्स, जिन्हें पुनर्निर्मित रेशे बोलते हैं। इसके अंदर सबसे पहला आता है रेयॉन, और दूसरा आता है सेलुलोज डेरिवेटिव्स। इसके अंदर सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉटन, जिसे कपास बोलते हैं, बेसिकली वो क्या होती है और कैसे यूज में ली जाती है सर्जिकल ड्रेसिंग्स के अंदर। कॉटन इज ए सीड हेयर फाइबर यूज्ड एज अब्सॉर्बेंट सर्जिकल ड्रेसिंग्स। मतलब कॉटन, जिसे हम कपास बोलते हैं, वो एक सीड हेयर फाइबर होती है, मतलब एक सीड होती है, उसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है बहुत सी, वैसा सीड हेयर फाइबर होता है वो, जो कि अब्सॉर्बेंट के फॉर्म में यूज में लिया जाता है सर्जिकल ड्रेसिंग्स के अंदर। मतलब कपास बीज के बालों से बना रेशा है जो सर्जिकल ड्रेसिंग में उपयोग होता है। तो बेसिकली कॉटन एक सीड हेयर फाइबर होता है, जिस जो प्लांट होता है कॉटन का, उसके अंदर से सीड निकलती है, उसी के ऊपर वो लगी हुई होती है, और इसे सर्जिकल ड्रेसिंग में यूज में लिया जाता है इनकी अब्जॉर्बेंसी के कारण। तो इसके बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो वो है गोसिपियम हर्बेसियम, गोसिपियम हेरिसुटम, गोसिपियम बारबेंडिन्स और गेसिपियम एरोबेरिटम। तो ये इसके कुछ बायोलॉजिकल सोर्स थे जिनसे हमें कॉटन ऑब्टेन होता है। और इसके फैमिली की बात करें तो मालवेसिया इसकी फैमिली है। कल्टीवेशन और कलेक्शन की बात करें तो ट्रॉपिकल रीजन में ये उगाए जाते हैं, वहाँ पे ग्रो किए जाते हैं। और बेसिकली ट्रॉपिकल रीजन वो होता है जहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी होती है, मतलब उष्ण क्षेत्र में उगते हैं ये। इसके बाद में इन्हें ग्रो करने के बाद में क्या होता है, बॉल बस्ट, मतलब जो बॉल होती है एक, जो कॉटन होता है वो एक बॉल के अंदर एनक्लोज्ड होता है, बंद होता है। तो बॉल बस्ट होती है, फिर उससे फाइबर निकलता है, फाइबर कम्स आउट, मतलब फल जैसे फटता है, फिर जो है फाइबर बाहर निकलता है। और फिर गिनिंग, मतलब गिनिंग एक प्रोसेस होती है जिससे फाइबर को सेपरेट किया जाता है सीड से। तो ये इसका कल्टीवेशन और कलेक्शन था। इसके बाद में प्रिपरेशन फॉर सर्जिकल यूज़ की बात करें कि इन्हें कैसे प्रिपेयर किया जाता है सर्जिकल यूज़ लेने से पहले। तो इसके अंदर रिमूव वैक्स एंड फैट। तो सबसे पहले मोम और वसा को हटाया जाता है, मतलब कोई भी वैक्स और फैट होता है उसके ऊपर, फाइबर के ऊपर, तो उसे रिमूव किया जाता है पहले। ब्लीचिंग, मतलब उसकी ब्लीचिंग की जाती है, उसे उसकी सफ़ेदी की जाती है। स्टरलाइजेशन, मतलब कीटाणु रहित बनाया जाता है उसे, कोई भी बैक्टीरिया या माइक्रोब्स प्रेजेंट ना हो, ऐसे उसे तैयार किया जाता है ताकि सर्जिकल यूज़ लेने में कोई भी दिक्कत ना हो आगे। इसके बाद फाइनली क्या होता है कि हमें जो अब्सॉर्बेंट कॉटन होता है वो हमें ऑब्टेन हो जाता है, जिसे अवशोषक रुई बोलते हैं। इसके बाद केमिकल कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो इसके अंदर सेलुलोज प्रेजेंट होता है 94 टू 95%। साथ ही वैक्स, फैट और प्रोटीन्स के अंदर केमिकल कॉन्स्टेंट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। इसके बाद प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये व्हाइट होता है, मतलब सफेद होता है, सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, ऑर्डरलेस, मतलब गंधहीन होता है, और हाईली अब्जॉर्बेंट, मतलब अत्यधिक अवशोषक होता है, किसी भी चीज को आसानी से ऑब्जर्व कर लेता है। और स्टरलाइजेबल, मतलब कीटाणु रहित होता है, किसी भी टाइप के माइक्रोब्स नहीं होते हैं इसके अंदर।
यूजेस की बात करें तो ये ड्रेसिंग में यूज़ में लिया जाता है, मतलब पट्टी करने के अंदर यूज़ में लिया जाता है, पैड्स के अंदर यूज़ में लिया जाता है, स्वैब्स के अंदर यूज़ में लिया जाता है, फ्रैक्चर पैडिंग के अंदर यूज़ में लिया जाता है और एंटीसेप्टिक कैरियर जैसे मैंने पहले बताया था कि एंटीसेप्टिक्स को ट्रांसपोर्ट के अंदर वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करता है ये, क्योंकि ये सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। इसके बाद आता है सिल्क जिसे रेशम बोलते हैं। तो सिल्क इज़ एनिमल फाइबर यूज्ड एज़ नॉन अब्ज़ॉर्बेबल स्ट्रक्चर। मतलब सिल्क एक एनिमल फाइबर होता है जिसे नॉन एब्जॉर्बेबल स्ट्रक्चर के फॉर्म में यूज में लिया जाता है। मतलब रेशम का उपयोग नॉन एब्जॉर्बेबल टाकों में होता है। मतलब सिल्क एक एनिमल फाइबर होता है जो कि नॉन एब्जॉर्बेबल होता है और टाके देने के अंदर इसे यूज में लिया जाता है। सोर्स की बात करें तो बॉम्बेक्स मोरी कुकून से ये ऑब्टेन होता है हमें। और फैमिली की बात करें तो बॉम्बेसिडिया इसकी फैमिली है। कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो फिब्रोइन और सेरिसिन इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टेंट्स पाए जाते हैं। और साथ ही इसके प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब मजबूत होता है। स्मूथ होता है, मतलब थोड़ा चिकना सा होता है, स्मूथ होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता है। इलास्टिक एंड नॉन ऑब्जर्वेंट होता है, मतलब लचीला और अवशोषित न होने वाला होता है। इसके बाद में इसके यूजेस की बात करें तो सूचर्स मतलब टाके लगाने में काम में लिया जाता है ये। लिगेचर मतलब रक्त वाहिकाओं को बांधने के अंदर, मतलब जो ब्लड वेसल्स होते हैं उन्हें बांधने में काम में लिया जाता है ये। आई सर्जरी आँखों की सर्जरी में यूज़ में लिया जाता है और प्लास्टिक सर्जरी में भी इसे यूज़ में लिया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट वूल आता है जिसे ऊन बोलते हैं। तो वूल इज़ फाइबर फ्रॉम शिप हेयर यूज्ड फॉर पैडिंग। मतलब ये शिप जो होती है उससे हमें ऑब्टेन होता है वूल फाइबर और इसे पैडिंग के अंदर यूज़ में लिया जाता है। ऊन भेड़ के बालों से प्राप्त रेशा होता है। इसके बाद इसके सोर्स की बात करें तो ओविस अराइस से हमें ये ऑब्टेन होता है। और फैमिली की बात करें तो बोविडिया इसकी फैमिली है। कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो केराटिन और लेनोलिन इसके अंदर 2 केमिकल कॉन्स्टेंट्स पाए जाते हैं। और साथ ही इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये सॉफ्ट होता है, इलास्टिक होता है और अब्जॉर्ब मॉइस्चर मतलब नमी को अवशोषित करने वाला होता है। मतलब कोई भी एनवायरनमेंट में किसी भी टाइप का मॉइस्चर होता है तो वो इसे ऑब्जर्व कर लेता है। इसके बाद में इसके यूजेस की बात करें तो पैडिंग में यूज में लिया जाता है और पैडिंग में उपयोग में लिया जाता है ये। ऑइंटमेंट बेस मतलब मलहम के आधार के रूप में भी इसे यूज में लिया जाता है। और ऑर्थोपेडिक ड्रेसिंग्स जो होती है जैसे फ्रैक्चर हो गया तो उसके अंदर जो पेडिंग की जाती है उसमें या फिर ड्रेसिंग के अंदर इसे यूज़ में लिया जाता है। इसके बाद में आता है रीजनरेटेड फाइबर्स जिन्हें हम पुनर्निर्मित रेशे बोलते हैं। ये मैन मेड फाइबर्स फ्रॉम सेलुलोज। ये मैन मेड फाइबर्स होते हैं जो कि सेलुलोज से बनाए जाते हैं। बेसिकली सेलुलोज डेरिवेटिव्स होते हैं ये। सेलुलोज से रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बनाए गए रेशे, मतलब सेलुलोज की केमिकल प्रोसेसिंग करके फिर जो रेशे बनाए जाते हैं वही रीजनरेटेड फाइबर्स होते हैं। एग्जांपल्स की बात करें तो रेयन हो गया जो गाउजे बनता है जिससे। कोपरा अमोनियम हो गया जो फाइन गाउजे बनाता है। सेलुलोज एसीटेट हो गया जो बैंडेज बनाने में यूज में लिया जाता है जिससे बैंडेज बनती है। लायोसेल हो गया जो एडवांस ड्रेसिंग में यूज में लिया जाता है। इसके बाद स्यूचर्स आता है जिसके अंदर थ्रेड यूज टू जॉइन टिश्यूज, मतलब एक थ्रेड होती है जिससे जो टिश्यूज को जॉइन करने के लिए बेसिकली यूज की जाती है। एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू को जोड़ने के अंदर ऊतकों को जोड़ने के लिए एक धागा होता है ये। मतलब बेसिकली टाके लगाने के अंदर इसे यूज में लिया जाता है। इसके बाद कैटगट आता है जिसके अंदर है नेचुरल अब्जॉर्बेबल स्विचर, मतलब एक नेचुरल स्विचर होता है जो कि अब्जॉर्बेबल नेचर का होता है। इसके सोर्स की बात करें तो शीप या कैटल इंटेस्टाइन से हमें ऑब्टेन होता है। और कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें इसके अंदर तो उसके अंदर कोलेजन कॉन्स्टेंट के फॉर्म में पाया जाता है। यूजेस की बात करें तो इंटरनल फीचर्स मतलब आंतरिक टाकों में इसे यूज में लिया जाता है। आंतरिक टाकों में इसका उपयोग होता है। ऑब्स्टेट्रिक्स मतलब प्रसूति चिकित्सा जो होती है उसमें भी इसे यूज में लिया जाता है। प्रसूति चिकित्सा बेसिकली वो होती है जो चाइल्ड बर्थ के दौरान जो स्विचर्स लगाए जाते हैं उसके अंदर इसे यूज में लिया जाता है। और जीआईटी सर्जरी आती है इसके बाद में, मतलब पाचन तंत्र की जो सर्जरी होती है उसमें भी इसे यूज में लिया जाता है। इसके बाद में लिगेचर आता है, मतलब थ्रेड यूज टू टाई ब्लड वेसल्स, मतलब ऐसा धागा जो ब्लड वेसल्स को बांधने के लिए यूज में लिया जाता है। मतलब जैसे कट लग जाता है तो ब्लड फ्लो को रोकने के लिए ब्लड वेसल्स के टाके लगाए जाते हैं या फिर ब्लड वेसल्स को बांधा जाता है ताकि ब्लड फ्लो ना हो तब तक सर्जरी चल रही हो। तो उसके अंदर बेसिकली लिगेचर्स को यूज में लिया जाता है। रक्त वाहिकाओं को बांधने का धागा, मतलब रक्त वाहिकाएं जो ब्लड वेसल्स होती है उन्हीं को बांधने के लिए एक थ्रेड यूज ली जाती है, उसे ही लिगेचर बोलते हैं। इसके बाद में इसके यूजेस की बात करें तो स्टॉप ब्लीडिंग मतलब रक्त स्राव को रोकने के लिए बेसिकली यूज में लिया जाता है। और टाई वेसल्स मतलब रक्त वाहिकाओं को बांधने के लिए इसे यूज में लिया जाता है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर 6 का क्विक रिवीजन। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और अगर फिर भी किसी टाइप का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे रीच आउट कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि आपके पूरे डाउट क्लियर हो। और अगर किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स आपको चाहिए हो तो कटारा फार्मेसी की ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है और प्ले स्टोर से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही अगर आप ऐप से किसी भी टाइप के नोट्स परचेज करते हो तो मेरा कूपन कोड DK25 यूज करने पे मिलेगा आपको 25% का डिस्काउंट। तो कूपन कोड अप्लाई कीजिए, नोट्स परचेज कीजिए और अपनी स्टडी स्टार्ट कीजिए। और साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे भी रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। थैंक यू।